हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वी 216। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग ये पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इससे प्रीवियस जितने भी वीडियो में हम लोग देखे थे वो था हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट एंड फर्स्ट डिग्री था। ठीक है, बट यहाँ पे जितने भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर में वो फर्स्ट ऑर्डर जो रहेगा, ठीक है, उसका नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर होगा लेकिन फर्स्ट डिग्री उसका नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे किए थे वहाँ पे उसका फर्स्ट ऑर्डर भी था और फर्स्ट डिग्री भी था, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर होगा बट उसका फर्स्ट डिग्री नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर और जब फर्स्ट डिग्री नहीं होता है तो हम लोग किस टाइप से का इक्वेशन होता है। ठीक है, और किस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, कितना डिग्री होता है, अगर फर्स्ट डिग्री नहीं है तो कितना डिग्री तक जाएगा, और इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The most general form of the differential equation of first order and of nth degree। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है nth डिग्री। ठीक है, 1 2 3 अप टू nth डिग्री है तो nth डिग्री है इसका। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पहले क्या था, फर्स्ट डिग्री था, बट अभी जो है nth डिग्री है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसका जो जनरल फॉर्म होता है nth डिग्री के लिए फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, और nth डिग्री का जो होता है वो ये होता है Pn प्लस Q1 Pn माइनस 1 प्लस Q2 Pn माइनस 2 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस Qn इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। तो ये यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है किसका, फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिग्री के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिग्री के लिए है। यहाँ पे ये जो P है, ठीक है, ये P है, ये स्टैंड फॉर dy बाई डी एक्स, मतलब P इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, P इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। तो वेयर P इज स्टैंड फॉर dy बाई डी एक्स, एंड ये जो Q है Q1 Q2 अप टू Qn। ठीक है, तो एंड Q1 Q2 Qn डॉट डॉट Qn आर फंक्शन ऑफ x एंड y, और ये जो Q है यहाँ पे ये क्या है, फंक्शन है, किसका है, x का और y का फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट ऑर्डर और यहाँ पे फर्स्ट डिग्री नहीं, मतलब nth डिग्री हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, Pn प्लस Q1 Pn माइनस 1 प्लस Q2 Pn माइनस 2 अप टू Qn। तो यहाँ पे देख सकते हैं Pn से स्टार्ट हो रहा है n, और n जो है P का एक वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, और Qn जो है वैल्यू बढ़ते जा रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पे P डिक्रीज होके यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके, तो यहाँ पे P जो है क्या है, dy बाई डी एक्स, और Q1 Q2 क्या है, आर फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके, नेक्स्ट यहाँ आगे देखते हैं। इट इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फॉर्म। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये जो फॉर्म है ये बहुत ही, इसको हम लोग प्रैक्टिकली बहुत डिफ़िकल्ट होता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग ये जो फॉर्म है nth ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर है, nth डिग्री है, इसको सॉल्व होने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इजी बनाने के लिए कुछ मेथड हैं, कुछ केसेस हैं। ठीक है, ताकि हम लोग ये जो जनरल फॉर्म है, ठीक है, उसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं पे है इन सॉल्विंग द इक्वेशन 1 टू केस में अराइज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं तो दो केस, इसमें से दो केस बनता है। ठीक है, दो केस बनता है, तो दोनों केस देखते हैं। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे टू केसेस है। यहाँ पे है फर्स्ट, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन कैन बी रिसॉल्व इनटू रैशनल फैक्टर
लीनियर इन द डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ये, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी इक्वेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैन बी रिसॉल्व हम लोग इनटू रैशनल फैक्टर लीनियर इन डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम लोग ये फर्स्ट फंक्शन यहाँ फर्स्ट का है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसको हम बस अभी इतना याद रखिए कि हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड होल इक्वेशन है उसको हम लोग रिसॉल्व करते हैं इनटू रैशनल फैक्टर लीनियर इन डेरिवेटिव, ठीक है। और सेकेंड है द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व लीनियर फैक्टराइज, ठीक है। एक में क्या हो रहा है, लीनियरी उसको फैक्टराइज कर रहे हैं, रैशनली फैक्टराइज लीनियर, और इसमें जो सेकेंड है कैन नॉट बी लीनियरी फैक्टराइज, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट कैन एग्जिस्ट, मतलब जो फर्स्ट जो है एग्जिस्ट हो जाता है ये, तो वी से दैट द इक्वेशन इज सॉल्युबल फॉर पी, ठीक है। मतलब अगर हम लोग को फर्स्ट केस में हम लोग का जो इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्म का इक्वेशन, ये अगर सॉल्व हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो इक्वेशन है वो हम लोगों का क्या है, सॉल्युबल है फॉर पी के लिए, ठीक है। एज रिगार्ड्स इन केस 2, ये जो केस 2 है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अवेलेबल इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। मतलब कि अगर ये लीनियरली मतलब नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो लीनियर हो रहा है, अगर यहाँ पे सेकेंड केस में कि वो लीनियरली कैन नॉट बी लीनियरली फैक्टराइज अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ये तीनों होगा। एक तो वो सॉल्युबल होगा फॉर वाई के लिए, आइदर सॉल्युबल फॉर एक्स, या फिर क्या होगा, क्लैरेट इक्वेशन होगा, ठीक है। ओके, और इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ओके। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इट शुड बी नोटेड, ये यहाँ पे नोट करना है चाहिए क्या, कि हाउएवर दैट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ सच इक्वेशन कुड ऑलवेज कंटेन एनी वन आर्बिट्री कांस्टेंट। तो हम लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं तो एक कांस्टेंट भी लिखते हैं, सी के कुछ भी, ठीक है। तो एक कांस्टेंट भी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे आई होप कि समझ में आया ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जनरल फॉर्म है इसका, ठीक है, उसमें से याद रखना है जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, किसके लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिग्री के लिए ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे ये p होता है, p इक्वल टू dy/dx, ठीक है, और q1 q2 क्या है, फंक्शन है x y का। अब ये बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे दो केसेस अराइज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन है वो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसॉल्व कर सकते हैं इनटू रैशनल फैक्टर लीनियर इन डेरिवेटिव में, ठीक है। और सेकेंड जो है अगर ये जो फर्स्ट ये है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट नंबर है, अगर ये सॉल्व हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो इक्वेशन है वो सॉल्युबल फॉर पी है, ठीक है। और अगर ये लीनियर नहीं है, ठीक है, लीनियरली फैक्टराइज नहीं होता है, तो हम लोगों का ये 3 केस बन सकता है, ठीक है। इसमें से कोई एक बनेगा, सॉल्युबल फॉर वाई, सॉल्युबल फॉर एक्स, या क्लैरेट्स इक्वेशन, ठीक है। और ये भी है कि जब हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो क्या होता है कि एक कांस्टेंट होता है जिसको सी या फिर के से हम लोग दिखाते हैं, वो क्या होता है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको भी याद करना है, ओके। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ओके।